निकालना है अखंडित श्रेणी में समांतर माध्य और माध्यिका निकालनी है। समांतर माध्य नहीं, माध्यिका मीडियम निकालना है। दिए गए हैं वर्गांतर दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और ये फ्रीक्वेंसी। सतत श्रेणी या अखंडित श्रेणी वही कहलाती है जो जहाँ पे खत्म हो वहीं से शुरू हो जाए। ठीक है, तो हम ये समझिए और इसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, सभी लोग पता है, सबको पता है, सब जानते हैं। अब बात यह है इसको सॉल्व करना है, हमें माध्यिका निकालनी है। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले CF निकालना पड़ेगा, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा। और अभी तक हमारे पास दो सूत्र हुआ करते थे, n+1/2 और n/2 प्लस और दूसरा हुआ n+1/2 होता था और दूसरा होता था n/2 प्लस n/2 प्लस 1वां मान पूरे बटा 2, ऐसा होता था। यानी हम एक सम के लिए और विषम के लिए दोनों के लिए अलग अलग सूत्र लगाते थे। लेकिन जब हम सतत श्रेणी में पहुंचते हैं तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सूत्र हो जाता है, वो होता है n/2 और ये हो जाता है स्मॉल m = n/2। अब हमें सबसे पहले क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो पहले। किसको किसको आता है निकालना? हाथ उठाओ। एक, बस, बहुत आसान है, बहुत आसान। देखो इसमें क्या करते हैं, उसी को जोड़ते चले जाते हैं। ये है 10, 10 में 12 जोड़ेंगे कितना हो गया? 22 में 17 जोड़ेंगे कितना हो गया? 7 2 9 2 1 3 39। 7 जोड़ दिया, 7 2 9 2 1 3 39 हो गया। 15 जोड़ दीजिए, अब कितना हो गया? 54, 9 5 14, 3 1 4 1 5 और 11 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 65। अब इसमें 9 जोड़ दो, कितना हो गया? 74 हो गया। ये भी ये हमारा n भी आ गया। कितना? अगर इसको हम जोड़ें तो ये होगा ना 7 2 9 9 5 14 15 15 9 15 9 कितना हो गया? 24। 2 1 2 3 4 5 5 2 7, वही आ गया ना। तो चाहे हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला मान लें और चाहे इसको हम जोड़ लें तो n हमारा मालूम हो गया। बराबर कितना हो गया? n को निकाल लेते हैं 74/2। ये होता है ना, सबको पता है ये सूत्र? नहीं पता? पहली बार आई हो तब कहाँ से पता हो? अब इसको सॉल्व करो। इसको कौन भाग दे लेगा? कितने लोग हैं भाग दे लेंगे? 1 2। बताओ, जब ये नहीं कर पाते हो तुम लोग कैसे सॉल्व करोगे इसको? हाँ, मान लो हम यहाँ पे किसी एक से दो से करवा लेंगे, फिर परीक्षा में कौन तुम्हारी मदद करेगा? और हमने कई बार कहा कि कम से कम घर पे इसकी तो प्रैक्टिस कर डालो, जोड़ घटाना गुणा भाग ये तो कर डालो। यहाँ थोड़ी बताया जाएगा इसे। फिर भी चलो 74 में भाग दे दो 2 से, 2 3 6 1 2 और 2 6 12 कट गया। कितना आ गया? 36। m आ गया हमारा 36। आ गया हमारा m। अब हमें ये 37 देखना है कि किसमें होगा। 37 22 में तो होगा नहीं, यही देखना है, मेन हमारा यही है। इसमें होगा? नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि ये तो 22 तक ही है और इसमें होगा क्योंकि ये 39 है और 37 तक ही चाहिए तो इसमें है। अब हमारा डिसाइड हो गया, ये क्या हो गया F, और ये जो हो गया हमारी वर्गांतर, यही वाला डिसाइड हुआ है ना। आप सूत्र किसको किसको पता है? अब कैपिटल M लगेगा। कैपिटल M का सूत्र L1 प्लस L2 माइनस L1 M माइनस C। गुड, ये सूत्र याद कर डालो। समांतर और माध्यिका अगर ज्ञात करना है तो ये सूत्र बहुत आसान है। L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F M माइनस C। कहीं कहीं पे n की जगह n/2 माइनस C भी होता है, तो बात तो वही है, n/2 m बराबर है ना, तो m बराबर n/2 कर लिया। वो इतना सारा काम एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो L1 क्या है, L1 हमारा क्या है, चलो हम डायरेक्ट मान रखते हैं। L1 का मतलब है जो लोअर लिमिट, सबसे पहला जो हमें वर्गांतर डिसाइड किया है, जो हमारा डिसाइड हुआ है, उसका जो सबसे पहले है वो वाला L1 है। तो L1 हमारे कितना हो गया 20, सब तो बोल दिया करो। L2 कितना हुआ 30, प्लस कर दिया 30 माइनस फिर से वही 20 बटे F कितना, F यहाँ पे ये डिसाइड हुआ है तो ये हो गया 17 और M कितना है 37 माइनस C जस्ट उसके ऊपर वाला होगा। C जस्ट जो हमारा डिसाइड होता है, जो हमारे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, जस्ट उसके ऊपर वाला C होता है। तो C कितना है 22। देखो कहीं नहीं तो सूत्र में यहाँ पे L2 माइनस L1 की जगह पे I भी लिखा होगा, I अपॉन F, ठीक है, बात वही है। बराबर 20 प्लस 30 में से 20 गया कितना बचा 10, 10 बटे 17, यहाँ बचा 7 में से 2 घटा दो कितना बचा 5, यहाँ 3 में से 2 गया 15 बचा। एक इसको थोड़ा स्टेप और बढ़ा लो, 20 प्लस 15 दहम 150 बटे 17, ये ब्रैकेट मीन्स गुणा, तो गुणा हम इसी में करेंगे ना, ये 15 बटे 1 माना जाएगा, तो ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा होता है, ठीक है। वैसे भी अगर ऐसा लिखा है तो हम इसको ऊपर से ही गुणा करेंगे। 150 बटे 17 हो गया। अब 150 में भाग कर लो 17 का, 150 में 17 का भाग कर लो, कितना आ जाएगा 17 नवैया 153, ज्यादा हो गया 8 सत्ते 56, 8 करना 8 5 13, 10 में 6 गया 4, यहाँ बचा 4 में 3 गया 1, 14 बचा, यहाँ दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा लो, कितना 136, 17 8 136, 4 बचा। अब एक बार भी जाएगा, मान लो 17 दूनी 34, 2 बार ले जा लो तो 34 हो गया, 34 6 बच गया। अब पॉइंट के बाद 2 अंक बहुत है ना, दशमलव के बाद 2 अंक बहुत होता है, तो हमें 20 प्लस कितना हो गया 8.82, अब इसको जोड़ लो कितना हो गया 28.82, यही हो गया हमारी माध्यिका, माध्यिका निकल गई, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो तो बता दो।